नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र है। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आज अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की बेल याचिका पर दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान एक बड़ा वाक़या हुआ जिसमें सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल फपक कर रो पड़ी, यानी कि भावुक हो गई। और इस दौरान इस याचिका पर सुनवाई चल रही थी। आज कोर्ट में हालांकि याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। और कोर्ट में क्या क्या हुआ, हमारे विकास जी से जानेंगे कि आज कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जब याचिका हुई तो उसमें कोर्ट में क्या क्या हुआ। देखिए, आपने जैसे कहा ना कि स्वाति मालीवाल कोर्ट में फफक के रो पड़ी, ये हमने दिन में भी अपडेट देखा था। किस बात पे रो पड़ी वो खबर आई है। कोर्ट में जब याचिका पे सुनवाई शुरू हुई और विभव कुमार की तरफ से पेश वकील जो थे हरिहरन, उन्होंने अपनी दलीलें रखनी शुरू की। उसमें उन्होंने जो बातें कही, उसमें सबसे पहली बात उन्होंने की वो ये की कि बॉडी के जो सेंसिटिव पार्ट हैं उस पर किसी तरह का गंभीर चोट का निशान नहीं है। रिपोर्ट में ये बात सामने नहीं आई है। और जब उन्होंने कहा कि ये चोट के निशान हैं वो खुद भी लगाए जा सकते हैं। अच्छा, उन्होंने क्लेम किया, ये क्लेम किया वकील ने, जो विभव कुमार के वकील है। उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि भाई स्वाति मालीवाल की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो उनकी पार्ट्स हैं, शरीर के हिस्से हैं, सेंसिटिव है, वहाँ पे चोट नहीं है, गंभीर चोट नहीं है। और जो चोट के निशान हैं वो खुद भी लगाए जा सकते हैं। हरिहरन ने, जो कि विभव कुमार के वकील हैं, उन्होंने जब ये बात कही अदालत में, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वाति मालीवाल जो कि अदालत में मौजूद थी वो रोने लगी। वो इस बात पे रो पड़ी। दूसरी बात, हरिहरन ने ये कहा कि हम सिर्फ बेल मांग रहे हैं, हम बरी करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हरिहरन का दूसरा तर्क, पहला तर्क ये था कि जो चोट लगे वो गंभीर नहीं है, लिहाजा बेल दे दिया जाए। दूसरा तर्क ये था कि भाई इस घटना से जुड़े जितने सबूत थे, सीसीटीवी और बाकी चीजें, वो सब पुलिस के पास है, तो छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं है, तो इसलिए बेल दिए जाए। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से इस मामले में आरोप लगाए गए, हाँ, उन्होंने एक बात और कहा कि भाई जब गंभीर चोट नहीं है तो गैर इराद, मतलब जान से मारने की धारा क्यों लगाई गई है, या जान से मारने की कोशिश करने की धारा क्यों लगाई गई है। तो ये मामला था। तीसरा, हरिहरन ने एक तर्क ये दिया कि भाई इस मामले में सोच समझ के 3 दिन बाद एफआईआर दर्ज करवाया गया है। और ऐसे आरोप, जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप जो है वो हमने देखे हैं कि महाभारत में द्रौपदी ने लगाए थे चीर हरण का। तो ये उसी तरीके का आरोप है। विभव कुमार का इनके कपड़े फाड़ने का कोई इरादा नहीं था या किसी तरीके से, ये सब बातें उसने कही हैं। इन्हीं सब बातों पे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी में ही थी और लंबा समय उनका रहा, वो रोने लगे। अब जब विभव कुमार की तरफ से ये तर्क हुआ तो स्वाति मालीवाल ने जो कहा, चूंकि स्वाति मालीवाल की तरफ से जो वकील थे, सरकारी वकील, उन्होंने कहा कि भाई जांच जो है बहुत अहम मोड़ पे है, इसलिए अभी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी हम और पूछताछ करने की हमें जरूरत है, इसलिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। साथ में स्वाति मालीवाल के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया कि उन्होंने कोर्ट में ये कहा कि ये बहुत प्रभावशाली हैं, ये सिर्फ पीए नहीं है, इनके पास बड़ी सुविधाएं हैं, ये मंत्रियों जैसी ताकत रखते हैं, तो अगर ये बाहर आएंगे तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अभी तो ये अंदर हैं, उसके बाद ही, इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी ने ट्रोल्स की आर्मी मेरे पीछे छोड़ दी है। जो सोशल मीडिया पर उन्होंने स्क्रीनशॉट जारी किया, उनका हवाला दिया कि मुझे गालियां दी जा रही हैं, जान से मारने की बात की जा रही है। और जब ये अंदर हैं तो स्वाति मालीवाल ने तर्क बनाया कि अगर ये छूट जाएंगे बेल पे तो मुझे खतरा होगा। तो ये सारी बातें हुई। जो हरिहरन थे, विभव कुमार के वकील, उन्होंने कहा कि भाई बेल दे दी जाए। उन्होंने अपना ग्राउंड बताया, हमने आपसे बताया। स्वाति मालीवाल और स्वाति मालीवाल की तरफ से पेश वकील ने, दूसरे वकील ने ग्राउंड रखा कि भाई इन वजहों से इनको बेल नहीं मिलना चाहिए। आखिर में कोर्ट जो है वो सरकारी वकील की दलीलों से संतुष्ट हुआ। और आज की लेटेस्ट जानकारी ये है कि विभव कुमार जो जमानत की याचिका लेकर के गए थे 30 हज़ारी कोर्ट में, उसको अदालत ने खारिज कर दिया है। तो एक तरीके से अगर आप कहें तो विभव कुमार के लिए तो झटका है ही, आम आदमी पार्टी और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके लिए भी झटका है। देखिए, जितने दिन विभव कुमार पुलिस की हिरासत में रहेंगे, जितनी उनसे ज्यादा पूछताछ होगी। और जैसा स्वाति मालीवाल, जैसा स्वाति मालीवाल एक इंटरव्यू में कह चुकी है कि वो सबसे बड़े राजदार हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को, तो ये पूरी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए खतरा तो है ही। तो उपेंद्र, ये जानकारी है इस मामले में कि हम अपने दर्शकों को बता रहे थे जी। तो ये कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्या दोनों तरफ से दलीलें पेश की गई, किस ग्राउंड पे कोर्ट ने याचिका को खारिज किया, हमारे साथी विकास ने बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।